चलिए आज जान लेंगे 12 ज़ोडिएक साइन जो है उन लोगों के लिए वैलेंटाइन का बाकी का दिन मतलब 14 फरवरी के पहले जो दिन बचा हुआ है 14 फरवरी तक मतलब 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है उस दिन तक कैसे रहेगा किन ज़ोडिएक साइन का कैसा मतलब वेलकम टू माय एस्ट्रो फैमिली एंड चलिए देख लेंगे कौन से राशि के लिए कैसा रहेगा ये जो वैलेंटाइन वीक्स का बाकी सारा दिन है मतलब कल वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक तो देख लेंगे कैसा रहेगा। पहले ही देख लेते हैं मेष राशि के लिए क्या आ रहा है डिवाइन गाइडेंस और क्या आ रहा है डिवाइन मैसेजेस फॉर द एरीज मतलब मेष राशि वालों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए इतना सारा वीडियो ला रही हूँ, तो आप लोगों का तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मेरे को सपोर्ट कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब माय चैनल एंड जितना आप लोगों से हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए। आपके करीबी जो फैमिली फ्रेंड्स है जो फ्रेंड्स है आपके जो नियरेस्ट डियरेस्ट वन है मतलब आपके पार्टनर है और हाँ सभी के साथ। तो चलिए देख लेते हैं एरीज वालों के लिए क्या आता है प्रेडिक्शन। पहले ही आया है टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप लोग तो बहुत ही मतलब इस वीक को कंजूस होने वाले हो मतलब सब दिख संभाल के चलेंगे बैलेंस करके चलेंगे आप लोग। ये तो लिब्रा वालों के लिए होता है कि हर हर किसी जगह वो बैलेंस करता है लेकिन ये तो अब एरीज वालों के लिए आ रहा है कि वो बैलेंस करके चलेंगे मतलब अगर पार्टनर को कोई चीज़ देना भी चाहेगा तो तोल मोल के मतलब ये दे कि इससे कम का कुछ दे दे कि ज़्यादा तो नहीं देंगे तो सोचेंगे कि इससे कम का क्या मिल जाता है। ऐसा ही देखने में ऐसा ही रहेगा लेकिन इससे कम कम दाम का क्या मिलता है जो पार्टनर को देके खुश कर सकते हैं मतलब हर बारे में आप लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके चलना चाहेंगे और पार्टनर को लेके भी फैमिली लाइफ को लेके भी जॉब प्लेस लेके भी सब कुछ लेके और मतलब लव वीक से तो लव को लेके भी इतना बैलेंस मत कीजिए क्योंकि ज़्यादा नाप तोलने से ना तो अ, रिश्ता हर वक्त ठीक नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है। तो इस वीक तो खुल्लम खुल्ला मतलब बिंदास रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए अपने पार्टनर को और ज़्यादा बैलेंस मत कीजिए लेकिन आप लोग बैलेंस करेंगे यही दिखा रहा है। फिर देख लेते हैं क्या आता है, फिर देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे लविंग एरीज वालों के लिए। फिर आ रहा है फोर ऑफ सोर्स मतलब आप लोग का मतलब एंड ऑफ द वीक्स बहुत ही पेनफुल रहने वाला है किस लिए जानते नहीं क्योंकि आप लोग इतना बैलेंस करेंगे तो ये आपको तो देखना ही है क्योंकि इतना बैलेंस करने से पार्टनर शायद नाराज़ हो जाएगा कि इतना कम दाम का मतलब इतना कम कीमत का मेरे को गिफ्ट दिया है तो चलो उसके उसको ब्लॉक ही कर देते हैं कि उसके साथ बात ही नहीं करेंगे नाराज़ हो जाएगा। तो आपको मतलब ये देखिए बहुत पेनफुल सिचुएशन दिखाई दे रहा है। आपके लव पार्टनर आपके मैरिटल पार्टनर जो भी हो जिस किसी को भी आप कुछ देंगे कोई गिफ्ट वगैरह तो वो बढ़िया खुश दीजिए क्योंकि उसको खुश करना है ना कि दुख देना है उसको। तो वैलेंटाइन वीक्स बार बार नहीं आएगा, साल में एक बार ही आता है तो आपको उनको खुश करना है नहीं तो आप ही पेन में चले जाएंगे और आपका ये पेनफुल सिचुएशन आपके लिए ही बहुत ही मतलब दिक्कत का होगा। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है मेष राशि वालों के लिए। द एम्प्रेस मतलब आपके लाइफ में तो कोई एम्प्रेस के माफिक आने वाला है और आपको मतलब हरा भरा कर देगा वो। और हाँ अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में जो भी है तो हाँ उसको लेके भी आपका सोच ऐसे है कि वो आपके लाइफ में एम्प्रेस की तरह है और वो एंजल बेस्ड भी है और आपके मतलब हाँ उसका एक जो पॉजिटिविटी उसका जो एक मतलब
क्लैरिटी, उनका जो सोच, उनका जो मतलब स्वभाव, उनका जो ब्यूटी, सब कुछ इतना अट्रैक्टिव है कि आप खुद को संभाल नहीं पाते हैं और आप उसको एम्प्रेस की तरह ही दिखते हैं। और जिस किसी का भी मतलब सिंगल है, तो उन लोगों के लिए लाइक एम्प्रेस कोई आएगा आपके लाइफ में इस वीक को। तो डिवाइन तो यही बोल रहे हैं। तो मेष राशि वालों, आप लोग रेडी हो जाइए। आर यू रेडी फॉर टेक द एम्प्रेस इन योर लाइफ? तो चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है। फिर जस्टिस, तो आप लोगों को जस्टिस मिलेगा, डिवाइन यही बता रहा है। मतलब आप, हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप किसी के साथ बुरा काम कुछ किए हैं, तो आप उनको जस्टिस देने वाले हो। अगर पार्टनर के साथ, अगर आपके मतलब लव वंस के साथ अगर आपने कुछ गलत किए हैं, तो उनको जस्टिस आप देंगे। और यही सोच आप सोच रहे हैं, और डिवाइन भी यही बोल रहा है कि उनको जस्टिस देना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, किसी के साथ इनजस्टिस करना ठीक नहीं है। जो और किसी के साथ आप ऐसा करते हैं, तो वो वापस घूम के आपके पास ही आएगा। तो जो प्यार दे रहा है उसको प्यार दीजिए, ना कि उनको गलत ऐसा कुछ कीजिए कि उनका मन में आपके लिए अगर कोई मतलब आपसे, आपके कारण कोई दुख पैदा हुआ, तो उसको मतलब वो अगर सैड हो गया, तो इसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। और जो भी आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। और तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में भी जस्टिस मिल सकता है। मतलब आपके साथ भी कोई अगर इनजस्टिस किए है, मतलब आपके पार्टनर कोई ऐसा हो सकता है आपको छोड़ के अगर चले गए हैं, आपका एक्स हो सकता है, तो वो आपके लाइफ में वापस आएगा। और डिवाइन बोल रहा है कि इसी तरह आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब आपको जस्टिस मिलेगा किसी भी तरह। तो ये था मेष राशि वालों के लिए दिस वैलेंटाइन वीक्स, मतलब आ, कल से जो सैटरडे तक का टाइम है उसका प्रेडिक्शन। फिर चलिए देख लेते हैं टॉरस, मतलब वृषभ राशि वालों के लिए क्या है। डिवाइन मैसेज एंड डिवाइन गाइडेंस। तो वृषभ राशि वाले चलिए रेडी हो जाइए, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन आता है, और डिवाइन क्या आपको बोलना चाह रहा है कि इस वीक को क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ही आया है द एम्परर का कार्ड। मतलब आप तो इस जो बचा कुचा दिन हो है बाकी, उसमें तो आप मतलब एम्परर के तरह राज करेंगे, हर किसी के ऊपर राज करेंगे। कोई भी कैसा भी हो, मतलब आपके जॉब प्लेस में भी हो सकता है, आपके लव पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है। मतलब आपके बात इतना महत्वपूर्ण हो गया, इतना इम्पोर्टेंस रखेगा कि आपके ऊपर हर कोई फिदा हो जाएगा। और आपके मतलब बात को सभी सुनेंगे। और आपका पॉजिटिविटी इतना बढ़ेगा, इतना आप शाइन करेंगे कि आपके बात सुनने के लिए यारो अरे लोग मतलब पागल हो जाएंगे। मतलब हाँ, ये क्या बोला है, इसको सुनना चाहिए। मतलब इतना ही आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा। और आपके मतलब ये जो मतलब वेडनेसडे टू सैटरडे जो दिन है, उसके अंदर आपको ऐसा बढ़िया कुछ मतलब मिलेगा कि बढ़िया कुछ इन द सेंस आप सबके ऊपर मतलब राजा के माफिक राज करेंगे। और बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। मतलब अगर लव वंस के ऊपर आप इतना राज करते हैं, और आप जो बताते हैं वही वो सुन के चल रहा है, मतलब इतना डोमिनेटिंग आपका तो आप लोग कभी कभी चाहते हैं कि कोई आपके मतलब आपके साथ मतलब आप उनको डोमिनेट करे, और वो आपके हर बात सुने, जो आप बोल रहे हैं वही सुन के चले, तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसा ही होगा आपके साथ इस समय। आपके बात हर कोई सुनेगा, और आपके बात को मतलब इम्पोर्टेंस भी देगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आता है बिशप यानी कि टॉरस वालों के लिए। फिर आया है 10 ऑफ वैंड्स। बहुत सारा काम आपके ऊपर रहेगा, लेकिन उसको आप चुटकी में चिपकाओगे। मतलब फेविक्विक की तरह जल्दी निपटा लोगे। मतलब देखिए बहुत सारा काम था, काम का बोझ इतना सारा आपके ऊपर मतलब आया था, लेकिन उसको आप उल्टा कर लिया, उल्टा करके उसको
कम कर लिए। मतलब आप तो टैलेंटेड हो, तो आपको पता है क्या करने से मतलब यूँ ही जो लोग कोई काम करने के लिए 1 घंटा लेता है तो आप वो 10 मिनट में कर देते हो। मतलब यू आर सो जीनियस। तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितना भी पैसा डालना है डालो, मतलब मैं तो शाइन करूँगी और मैं ये काम चुटकी में ही कर दूँगी। और ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, और आप लोगों का जो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत बार कामयाब हुए हैं। मतलब सक्सेस आप लोगों को मिला है। बहुत बार नाकामयाबी भी आया है, लेकिन तो क्या हुआ, आगे बढ़िए। यही कॉन्फिडेंस लेके आगे आप बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आप लोग शाइन करेंगे। तो सबके ऊपर राज भी करना है, और काम के बोझ भी इतना जल्दी निपटाना है कि बॉस खुश हो जाए और पोस्ट प्रमोशन भी बढ़िया मिल जाए इस वीक को, तो क्या बात होगा। फिर देख लेते हैं क्या आता है। फिर आता है द वर्ल्ड। देखिए, हर कोई, मतलब हर कार्ड ही आपके लिए बेहतर है। तो वृषभ राशि वाले, आप लोगों का तो बल्ले बल्ले होने वाला है। मतलब देखिए, द वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया आपके साथ है। मतलब अ, ब्रह्मांड आपके साथ है, और आपको साथ दे रहा है कि आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे पास में, और तुम्हारे साथ में मैं हर वक्त हूँ। तुमको मैं मतलब हाँ, तुम्हारे साथ चल रही हूँ, और तुमको पुश कर रही हूँ कि आगे बढ़ो और चलो। मतलब हाँ, कोई भी शंका मन में नहीं रखना और आगे बढ़ना है, और जम के काम करना है, और दिखा देना है सबको कि क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब वृषभ राशि वालों, आगे बढ़ो, बढ़ के एकदम चीर फाड़ के आगे निकल जाओ, और हाँ, दिखा दो अपनी करतूतें, और सारा वर्ल्ड को, मतलब क्या है आपके अंदर वो जज्बा जिसके वजह से आप सबके ऊपर राज करते हैं, और क्या है आपके अंदर वो बेहतरीन चीज़ जो आपको सभी के, मतलब सभी आपके बातों में इम्प्रेस होता है, और सबके ऊपर आपका जादू चलता है। तो दिखा दो आपके क्या है आपके, मतलब सीक्रेट्स, और क्या है आपका काम का तरीका। तो चलिए और एक कार्ड ले लेते हैं। नया कोई बिगिनिंग आ रहा है, ये सब वर्ड्स, मतलब नया कोई बिगिनिंग आ रहा है, नया कोई बढ़िया ऑफर्स आ रहा है, नया कोई हाँ पॉजिटिविटी, नया कोई हाँ मतलब पोस्ट प्रमोशन मिलने वाला हो सकता है। मैंने बोला ना, काम इतना ज़्यादा करेंगे, इतना अच्छा करेंगे कि बॉस भी खुश हो जाएगा। अरे चलो, इसको तो बढ़िया पोस्ट दे देते हैं, बढ़िया प्रमोशन दे देते हैं। ऐसा ही कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। नया कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। लव पार्टनर, हाँ, लव वीक में लव पार्टनर आएगा, और हाँ, नया कोई प्रपोजल, मैरिटल प्रपोजल भी आ सकता है। मतलब हर कुछ वृषभ राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले, मतलब सब कुछ अच्छा आ रहा है। हम्म, मतलब कुछ भी ऐसा, हाँ, मतलब जो 4 कार्ड मैंने निकाला, 4 ही बहुत ही बढ़िया है। तो आर यू रेडी फॉर दैट एंड एक्सेप्ट द मतलब डिवाइन गाइडेंस। तो चलिए, ये था आप लोगों के लिए इस वीक का मतलब प्रेडिक्शन फ्रॉम द डिवाइन, क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि मिथुन राशि वाले, जेमिनी वालों के लिए क्या आता है प्रेडिक्शन। क्या डिवाइन बोलना चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन वीक्स में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। मतलब वेडनेसडे टू सैटरडे क्या आप लोगों के साथ होने वाला है मेरे दोस्तों। चलिए देख लेंगे। एक कार्ड पहले ही उभर के आ गया है, उसको हम रख रहे हैं, फिर बाकी का देख लेते हैं। बाप रे, 4 कार्ड ही आ गए उभर के। तो जेमिनी वालों, चलिए वो 4 कार्ड लेके ही देख लेते हैं क्या आ गया है आपके लिए। पहले ही आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब किस्मत तो आप लोगों का खुलने वाला है इस दिनों में। मतलब आप तो बहुत ही शाइन करने वाले हैं, और आपका किस्मत का जो ताला इतने देर तक बंद पड़ा था वो खुलने वाला है। नया कोई ऑफर्स मिल सकता है, नया कोई लव पार्टनर आ सकता है, नया कोई बढ़िया कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड है, और जैकपॉट भी लग सकता है। मतलब रेडी हो जाइए जैकपॉट एक्सेप्ट करने के लिए।
तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दर्शाता है कि लक बहुत आप लोगों का खुलने वाला है और लक आपके मतलब फेवर में जाने वाला है। और किस्मत का चाबी जब खुलता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो छप्पर फाड़ के कुछ मिलने वाला है। तो उसके लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि पैसा भी छप्पर फाड़ के ही आ सकता है। और अगर कोई पार्टनर आपके लाइफ में आएगा तो वो भी बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत होगा लब के वीक्स में। और वैलेंटाइन वीक्स में ये था आप लोगों के लिए पहला गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। तो देखिए कैसा सुंदर कार्ड आया है पहले। फिर आया है क्या, देख लेते हैं। फिर आया है किंग ऑफ का कप्स, मतलब आप तो राजा के माफिक मतलब आप तो राजा के माफिक आप लोगों का नॉलेज है, आप लोगों का एम्पायर है, और आप मतलब चलते हैं राजा के माफिक, और आप सोचते भी हैं उनकी तरह। तो डिवाइन यही बोल रहा है, चलिए इस तरह ही। और आपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मतलब आपका जो नॉलेज है उनको काम पे लगाइए, और सबको दिखा दीजिए कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कर सकते हैं। मतलब एक राजा सोच समझ के आगे बढ़ता है, और हर कोई काम करता है अपने सोच विचार लेके, सब कुछ मतलब कैसा करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए पहले सब कुछ सोच लेता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करता है। तो आप ऐसा भी हो सकता है आपके लव पार्टनर के साथ, मतलब आप आपका बिहेवियर लाइक अ किंग होगा, मतलब आप इतना खुल के उनके ऊपर खर्च करेंगे कि आपके पार्टनर तो बोलेंगे कि मेरा जो पार्टनर है वो तो किंग है। मतलब सबके सामने वो बोलेगा और सबके साथ वो गॉसिप करेगा कि मेरे पार्टनर लाइक ऐसे किंग, वो मेरे ऊपर इतना खर्च करता है, मेरे ऊपर मतलब ऐसा मेरे को ये गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट दिया, वो ये किया वो किया। आपके पार्टनर आपको लेके इतना इम्प्रेसिव हो जाएगा और दूसरे के पास इतना आपको लेके गॉसिप करेगा कि मेरा पार्टनर तो मेरा राजा है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो अब राजा बाबू होने वाला है। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, हो रहा दिल पे काबू, खो रहा दिल पे काबू। तो काबू करके रखिए, और आपके पार्टनर का भी दिल का काबू खो सकता है। क्या कर गई हसीना, मतलब आप अगर हसीना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप हसीनों पे काबू करके रहेंगे। फिर क्या आता है देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब व्हाट ए कार्ड फॉर यू। मतलब किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब राजा तो आपको होना ही है और रानी तो आपको मिलना ही है। मतलब देखिए वेल्थ भी आ रहा है, एम्पायर भी आ रहा है, और राजकन्या भी आ रही है। मतलब आप प्रिंस है तो प्रिंसेस आपको मिलने वाली है, वेल्थ मिलने वाली है। और आपके लाइफ में ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होगा जिसको लेके आपका मतलब होश उड़ जाएंगे। और हाँ, राजा को रानी से प्यार भी हो जाएगा। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। तो राजा को रानी मिलने वाली है, और आप एज ए किंग आप राज करेंगे सबके ऊपर, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर भी। और फिर क्या आया है देखिए, सेवन ऑफ वंड्स, झंडा आप ही गाड़ने वाले हैं और किसी को आप गाड़ने नहीं देंगे। देखिए आप ही ऐसे इसको, मतलब और बहुत सारा नया अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा आ, मतलब ऑफर्स, बहुत सारा बढ़िया कुछ आपके लिए आ रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है। इस जो वीक्स का ये जो दिन बचा हुआ है, मतलब वेडनेसडे टू सैटरडे, इसके अंदर ऐसा कुछ बढ़िया आपको ऑफर मिल सकता है जिसकी वजह से आप बहुत गेन होगा आपको। और मतलब आप बहुत ही उस वजह से आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और आप के अगर आपके ऊपर कोई काम का मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए भी तो आप उसको पूरा करने वाले हो, और सबका मतलब हाँ क्या, सबका नज़र आपके ऊपर ही आने वाला है। तो नज़र आपको नहीं लगे इसलिए नज़र उतार लीजिए आप। और
क्योंकि आपके ऊपर सबका नज़र लगने वाला है। तो ये था जेमिनी वालों के लिए इस वीक का प्रेडिक्शन फ्रॉम द डिवाइन। चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए क्या है डिवाइन प्रेडिक्शन वैलेंटाइन वीक्स का। क्या आने वाला है उन लोगों के लाइफ में और क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो एक तो पहले ही आ गया उभर के, देखिए मतलब आप लोगों के लिए तो बहुत सारा बाउंड्रीज, बहुत सारा मतलब स्टक पोजीशन आएगा इस वीक को। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ऑफिस प्लेस में, लव प्लेस में, लव लाइफ में, आप लोगों की रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ही स्टक फील करेंगे। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि स्टक फील करने से खुद को बचाना चाहिए। और जो भी हो, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, खुद को बचा के चलना चाहिए और खुद के आसपास बाउंड्रीज रखने चाहिए। खुल्लम खुल्ला मत होइए थोड़ा बाउंड्रीज रख के चलिए। और स्टक फील हो सकता है आपको किसी वजह से, तो उसको देख के चलना चाहिए कि ये सिचुएशन आपके लाइफ में ना आए, कि ये स्टक फीलनेस जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाए और इस वीक को ख़राब कर दे। तो आपको बचा के खुद को चलना चाहिए और इस वीक का मज़ा लेना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। मजिशियन का कार्ड। आप तो मजिशियन हो और आप सबके ऊपर मैजिक करने वाले हो, मतलब ऐसा जादू कर देंगे कि सब आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे और हर कोई लड़की आपके साथ रोमांस करना चाहेंगे। मतलब आप तो सिंह राशि वाले जंगल के शेर हो, तो बहुत सारे शेरनी आपके पास आएंगे और हम आपके मतलब जादू की छड़ी की मतलब जो आप जादू करेंगे, जादू की जो झप्पी देंगे, उसके वजह से बहुत सारे शेरनी घायल हो सकता है और आपके पास दौड़ के आएगा। मतलब आप ना चाहते हुए भी बहुत सारा आपके लाइफ में लव आएगा और अबंडेंस वो भी आएगा। और आपके लाइफ में ऐसा कोई जादू होगा जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब इस हफ्ते को जो वेडनेसडे से सैटरडे तक है, इसके अंदर ही ये मैजिक होने वाला है और ये गुल खिलने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है सिंह राशि वाला के लिए। अरे बाप रे बाप, देखिए क्या आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मैरिटल प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। फैमिली बढ़ने का चांसेस है। अगर कोई फैमिली प्लानिंग आप लोग कर रहे थे तो नया कोई मतलब आपके फैमिली में आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके शादी हो फिक्स हो जाएगा। आपके लवर्स मतलब जो सिंगल थे वो मिंगल होने का चांसेस है। और बहुत सारा वेल्थ आएगा आप लोगों के लाइफ में और लाइफ पार्टनर भी आएगा और आपके फैमिली का बढ़ने का इंडिकेशन दे रहा है। मतलब किसी भी तरह आपके फैमिली मतलब बढ़ेगा। 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है यार। लव का वीक से है यार, वो मज़े करो। तो मतलब ऐसा कुछ होगा कि आप लोगों के लाइफ में मतलब नया कोई मेंबर्स ऐड होगा। मतलब आप लोगों का मैरिज भी फिक्स हो सकता है और आप लोगों का मैरिज भी हो सकता है इस वीक को। तो वैलेंटाइन वीक में ही अगर मैरिज करेंगे तो एक ही साथ दोनों खर्चा आप लोगों का बचेगा। मतलब वैलेंटाइन गिफ्ट भी हो जाएगा और एनिवर्सरी गिफ्ट भी हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया ऑफर से मतलब बाई वन गेट वन का जैसा ऑफर रहता है, तो आप लोगों के लिए भी ऐसा ही ऑफर है। तो ये आप इसका मतलब फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आप लोगों का कोई मतलब जो आप लोगों का फैमिली मेम्बर्स है वो बढ़ने वाला है और फैमिली आगे बढ़ने का चांसेस दिखाई दे रहा है। मतलब नया कोई आ रहा है फैमिली में। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड आया है। 3 ऑफ वैंड्स।
मतलब ये नया को लेके आप सोच में पड़ जाएँगे। मतलब देखिए नया ऑफ़र्स आया है, नया अपॉर्च्युनिटीज़ आया है, नया ग्रोथ आया है, लेकिन फिर भी ये सोच में है क्या करें? अरे यारो ये कैसे हो गया? मेरे लाइफ़ में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैजिक करने से पहले ये सोचना चाहिए था, ना कि बाद में। तो मैजिक जब कर ही दिए हैं आपने, तो ये आपके लाइफ़ में एज़ अ रिज़ल्ट आएगा, मतलब मैजिक आप लोगों का रिज़ल्ट बन के आ जाएगा। तो आप सोच में पड़ जाएँगे कि हम कैसे हो गया ऐसा? अरे! मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो ये आप सोच में पड़ जाएँगे नया कुछ लेके। और ऐसा भी हो सकता है आपके जॉब प्लेस में, मतलब आप जहाँ काम करते हैं, आपको कोई बढ़िया जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। और ए एक नहीं 2-3 हो सकता है, मतलब 2-3 जगह से आप लोगों के लिए जॉब का ऑफ़र आ सकता है, जिसकी वजह से आप सोच में पड़ जाएँगे कि मतलब कौन-सा जॉब आपको एक्सेप्ट करना है और कौन-सा जॉब आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये आप लोग सोच में पड़ जाएँगे। तो यही दिखा रहा है। तो ये था अ, लियो, मतलब सिंह राशि वालों के लिए बाकी दिन का प्रेडिक्शन। तो आर यू रेडी फॉर एक्सेप्ट द गाइडेंस ऑफ डिवाइन? तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद कन्या राशि वाले यानी कि वार्गो वाले के लिए क्या है डिवाइन प्रेडिक्शन इस लव वीक्स का। मतलब वेडनेसडे टू सैटरडे क्या है उनके लाइफ में, क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है उनके लाइफ से। तो चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड आता है उन लोगों के लिए। पहले ही आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई ऐसा आ रहा है जो एज ए क्वीन, मतलब एज ए क्वीन आपके लाइफ को ही आ रहा है, मतलब रानी आ रहा है आपके लाइफ में, अगर आप राजा हो तो। और मतलब अगर कोई रानी नहीं भी आता है तो रानी का आने का तो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। नहीं तो अगर ऐसा कोई फीमेल आप लोगों के लाइफ में आएगा जो एज ए मेंटर, एज ए गाइडेंस, मतलब एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड फिलोसोफर होके आपको गाइड करेगा एक रानी की तरह। मतलब एक रानी क्या होता है, एक राजा जैसे होता है, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही हाँ, मतलब वो पूरा एम्पायर संभालती है और सब कुछ सोच समझ के करती है। तो जो उनके रानी होते हैं वो वैसे ही नहीं होते हैं। उन लोगों का भी बहुत सारा क्लैरिटी, बहुत सारा हाँ, मतलब अम, बहुत सारा उन लोगों का भी गुण रहता है जो देखी तो राजा उनको पसंद करता है। तो ऐसा कोई मेंटर आपके लाइफ में इस वीक को आएगा, ऐसा कोई लेडी आएगा और ऐसा कोई आएगा जो आपके लाइफ को पूरा बदल देगा और पूरा आपके लाइफ का मतलब जो था उससे बहुत ही बेहतर बना देगा। मतलब ऐसा कोई लेडी आपके लाइफ में आने वाला है एज ए क्वीन। चलिए देख लेते हैं और फिर क्या आता है। फिर आया है द हैंगमैन। मतलब आप सोच में पड़ जाएंगी कि कौन, मतलब आप सोच में रहेंगे और आप लोग ये उल्टा हो के लटक रहा है, मतलब ये सोच में है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज़्यादा सोचिए मत, लेकिन मतलब सोचना एक हद तक सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा सोचेंगी तो आपका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप किसी बारे में, मतलब किसी सिचुएशन से, किसी मतलब कारण से अगर स्टक फील करें तो आप लोगों की कोई बुज़ुर्ग, कोई हाँ, आप लोगों का कोई, मतलब आपका मम्मी पापा हो सकता है, आपका कोई बुज़ुर्ग, आपका कोई फैमिली फ्रेंड, आपका कोई हाँ, बहुत ही अच्छा फ्रेंड जो आपसे एल्डर हो, ऐसा कोई लेडी जो आपके मतलब बहुत करीबी हो और जो आपको आपका भला चाहता है, तो उनके साथ बात कीजिए, उनका सलाह मशवरा लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि खुद डिसीजन लेने से आपको बहुत टाइम लग जाएगा और इसकी वजह से आपके हाथ से बहुत सारा बढ़िया ऑफ़र छूट सकता है। तो ऐसा अगर आपके लाइफ में कोई है जिसके पास से आप मतलब आपको ऐसा मिलेगा भी ऐसा कोई इस हफ्ते में जो आपका एज अ मेंटर आपके साथ रिएक्ट करेगा और उससे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़िए कि आपको करना है क्या नहीं करना है। फिर देख लेते हैं क्या आता है। फिर देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मतलब डिवाइन भी यही बोल रहे हैं। और आप इसको मतलब ये जो आप के लाइफ में चैलेंजेस आएंगे उसको आप बहुत ही अच्छे तरह से
अच्छे तरीके से हैंडलिंग करेंगे। मतलब देखिए ये हाँ, टू ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शाता है कि हाँ, हर किसी में बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस करके चलना। ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, मैरिटल लाइफ में हो सकता है, जॉब लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। मतलब हाँ, सब कुछ सोच समझ के और सब कुछ बैलेंस करके चलिए, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और हाँ, लव लाइफ में भी आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इम्बैलेंस कुछ होने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपके लाइफ में बैलेंस करके चलिए। आपके लाइफ में मतलब सोच समझ के किसी का सलाह मशवरा लेके आगे बढ़िए और बैलेंस करके चलिए। और मतलब हड़बड़ी में कुछ मत कीजिए। जल्दबाजी से कुछ करने से हर वक्त अच्छा कुछ नहीं होता है। तो जल्दबाजी से कुछ नहीं करना है। और फिर देख लेते हैं और क्या आ रहा है वर्ग वाले के लिए। फिर आया है क्वीन ऑफ कप्स। मतलब क्वीन ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, रानी तो आएगा। मतलब रानी का ही हर वक्त दिखा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंड्स, रानी तो आपके लाइफ में आने वाला है इस वीक को। आ, और एज ए लव पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए मेंटर, कोई ना कोई आपका क्वीन आएगा आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ को पूरा बदल देगा। और आपके लाइफ को मतलब जैसा था उससे बहुत ही बेटर करेंगे। और आपका जो सिचुएशन अभी है इसके वजह से आपका लक खुलने वाला है। और इस पर्सन की वजह से, इस लेडी की वजह से आपका मतलब आप लोगों का बहुत सारा मतलब अंदर क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी था, लेकिन आप लोगों की सोच में वो नहीं आया था। ये आके आपको जो दर्शाएगा, मतलब जो कुछ बोलेगा आपके अंदर क्या क्या अच्छा कुछ है, क्या क्या नहीं है, ये आपके ऊपर मतलब ये जो कुछ बोलेगा वो आप कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब ऐसा कुछ आपको बढ़िया ऑफर, बढ़िया कोई हाँ बिजनेस प्लान, बढ़िया कोई मतलब इवेंट प्लान, बढ़िया कुछ ऑफर्स देगा, जिसके वजह से आप लोगों का लाइफ चेंज होने वाला है। मतलब आप लोग बहुत ही आप लोगों का लाइफ का जो अभी सिचुएशन चल रहा है उससे आपका बहुत ही मतलब जो सिचुएशन वो बहुत ही हाई होने वाला है। और आप लोगों का सिचुएशन सुधरने वाला है इस लेडी की वजह से। तो ढूंढिए ऐसा कौन है जो आपके लाइफ को मतलब हेल से हेवन बना सकता है। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में इस वीक को आ रहा है। आर यू रेडी फॉर द लेडी जो आपके लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए? तो चलिए, ये था आप लोगों के लिए बचा कुचा दिन का मतलब जो वैलेंटाइन वीक्स का बाकी दिन है उसका प्रेडिक्शन। चलिए आप देख लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए क्या है वैलेंटाइन वीक्स का प्रेडिक्शन फ्रॉम द डिवाइन। क्या बोलना चाह रहे हैं डिवाइन उन लोगों को, क्या होने वाला है तुला मतलब लिब्रा वालों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए भी आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब डिवाइन बोलना चाह रहा है कि आपके लाइफ में अगर आप लड़की हो तो आप खुद को मतलब रानी की माफ़ी पेश करोगे सभी के सामने। मतलब आप जहाँ से चलेंगे, जहाँ से गुजरेंगे, हर कोई आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे, आपको ही देखते रहेंगे, क्योंकि आपका ब्यूटी बहुत बढ़ने वाला है। और आपका जो नॉलेज, आपका जो पॉजिटिविटी, आपका जो अट्रैक्टिव पावर है वो भी बढ़ने वाला है। मतलब एज ए क्वीन आप राज करोगे सबके ऊपर। मतलब सब राजा के दिल में आपका ही बात। तो एज ए क्वीन आप राज करने वाले हो अगर आप फीमेल हो। और अगर आप फीमेल नहीं हो, मेल हो, तो आप लोगों के लाइफ में एज ए क्वीन, एज ए पार्टनर कोई आने वाला है जो आपके लाइफ को मतलब रंग से राजा बना देगा। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में आने वाला है जो आपके लाइफ को बहुत ही बेटर कर देगा, बहुत ही मतलब सुधार देगा। ऐसा कोई रानी आपके लाइफ में आने वाला है इस वीक को। मतलब वैलेंटाइन वीक में अगर रानी मिल जाए तो और क्या चाहिए। राजा को रानी मिल जाए तो रानी तुम राजा जज्जा, मतलब आपको रानी मिलने वाला है। फिर देख लेते हैं और क्या बता रहा है।
आप तो दुविधा में पड़ जाएंगी, किसको लेना है, रानी को लेना है या मतलब रानी को एक्सेप्ट करना है कि दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट करना है। मतलब रानी तो अपनी तरफ आपको खींचेंगी, मतलब अट्रैक्ट करेंगे कि आप अट्रैक्ट हो भी जाएंगे उनके तरफ, लेकिन दूसरा जो है उसका क्या होगा, फिर उसके बारे में भी आप सोचेंगे इसके पास जाए कि इसके पास जाए। तो दोनों नाव में पैर मत के डाल के मत चलिए, गिरना आपको ही है। तो सोच लीजिए आपको किसको एक्सेप्ट करना है, रानी को या मतलब जो आपके पहले से ही है, मतलब उसको। तो ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा भी हो सकता है आपके जॉब प्लेस में ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से आपको दुविधा होगी और आपको मतलब डिसीजन लेने में तकलीफ होगी और डिसीजन मेकिंग में आपको मतलब दिक्कतें आएगी। देखिए ऐसा यही दिखा रहा है और डिवाइन यही बोल रहा है कि यू हैव टू मतलब यू हैव टू इन ट्रैवल, मतलब यू ना, मैं सॉरी ठीक नहीं बोला मैं, मतलब यू आर इन ट्रैवल टू मेकिंग द डिसीजन। तो डिवाइन यही बोल रहा है लिब्रा वालों के लिए। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका लिया हुआ डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग लिब्रा वाले हैं। लिब्रा वाले हमेशा नाप तोल के, मतलब स्केल आप लोगों का सिंबल है, तो आप लोग नाप तोल के ही सब कुछ मतलब डिसीजन लेते हैं और डिसाइड करते हैं। तो ये आपके लिए ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, दुविधा आएगी लेकिन आप सोच समझ के जो आपके लिए सही है, मतलब उसको ही आप एक्सेप्ट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा कुछ होने वाला है कि आप मूव ऑन करने का सोचेंगे। क्यों, अरे यार, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। हर वक्त हड़बड़ी में कुछ मत करिए। मतलब लिब्रा वालों के पेशेंस बहुत कम होते हैं और लिब्रा वाले मतलब हाँ, इतना जल्दबाजी में सब कुछ डिसीजन लेते हैं कि चलो क्या होगा बाद में देखा जाएगा, अभी तो ये कर लेते हैं। तो ये कभी कभी उनके लिए गलत भी हो सकता है और उनके लिए बहुत ही मतलब सिचुएशन खराब कर सकता है। तो मूव ऑन करने का इधर कार्ड दिखा रहा है। तो अगर आपके ये लव वीक में अगर आप किसी से, आपके पार्टनर से, आपके लव लाइफ से और आपके जॉब प्लेस में भी हो सकता है मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। तो वेट अ बिट, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा देखिए, फिर उसके बाद अगर कोई बढ़िया ऑफर मिलता है तो चलिए मूव ऑन कर जाइए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लेके जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, देख के आगे बढ़िए। चलिए देख लेते हैं और क्या आता है। द मजिशियन मतलब आप लोग तो मजिशियन हो और हर किसी के ऊपर लिब्रा वाले राज करते हैं, मैजिक करते हैं। और उनका इतना ब्यूटी, इतना उनका पॉजिटिवनेस, इतना उनका स्पीकिंग पावर, इतना उनका मतलब सब कुछ इतना बढ़िया होता है। उनका प्रेजेंट, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, मेरा मोबाइल ही गिर रहा था, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका सब कुछ इतना बढ़िया रहता है कि हर कोई उनको मतलब उनका मैजिक के अंडर आ जाता है। तो हाँ, ये आपका एक मतलब ये एक अलग ही पावर है जो आप सबको अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। कोई भी अगर आपसे दूर जाना चाहते हैं तो आपका स्पीकिंग, आपका क्लैरिटी, आपका ब्यूटी, आपका प्रेजेंटेबल, आपका जो पर्सनालिटी, उसको देख के कोई दूर जा नहीं पाता है, बल्कि आपके करीब आ जाता है। और हाँ, यही है लिब्रा वालों के खासियत। तो ये था आप लोगों के लिए मतलब वैलेंटाइन वीक का प्रेडिक्शन फ्रॉम द डिवाइन। तो सोच समझ के आगे बढ़िए। आर यू रेडी फॉर द सिचुएशन? चलिए, ये था लिब्रा वालों के लिए। उसके बाद देख लेंगे सजिटेरियस वाले मतलब धनु राशि वालों के लिए क्या है प्रेडिक्शन फ्रॉम द डिवाइन इस वैलेंटाइन वीक का। चलिए, तो डिवाइन गाइड कीजिए मेरे को, क्या है धनुराशि वाले मतलब सजिटेरियस वालों के लिए इस वीक का प्रेडिक्शन। पहले ही आया है द टावर, बिजली गिरने वाले हैं आपके ऊपर
और आप और आपके पार्टनर दोनों दोनों तरफ मतलब गिर जाएंगे। देखिए, मैं तो बोलना नहीं चाहता लेकिन डिवाइन यही बोल रहा है, मतलब दोनों दोनों तरफ गिरेंगे, मतलब मुंह के बल गिरेंगे। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि बिजली कड़केगा तो दोनों ही दोनों तरफ गिरेंगे। तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, जॉब प्लेस में हो सकता है, आपके करियर लाइफ में हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही झटका लगेगा, जिसके वजह से आपको ऐसा कुछ होने वाला है जो आप कभी सोचे भी नहीं थे, और आपको बढ़िया सा झटका लगने वाला है, मतलब जोर का झटका हाई जोरों से लगा। अ, तो ऐसा ही आपको झटका लगने वाला है, तो खुद को झटके से बचा के चलिए, और सोच समझ के आगे बढ़िए। डिवाइन यही बोल रहा है और पहले से प्रेडिक्शन यही दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई झटका आने वाला है। फिर चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है सेजिटेरियस वालों के लिए। फिर आया है द हीरोफेंट, मतलब लाफिंग बुद्धा होके आप सोचिए, और मतलब वाइसली कुछ डिसीजन लीजिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है कैसे आगे बढ़ना नहीं है, और क्या आपके लिए सही रहेगा। मतलब हीरोफेंट यही बताते हैं आप लोग के डिसीजन मेकिंग में आपको सुधार लाना चाहिए, और आपको हाँ मतलब बहुत ही वाइशफुली, बहुत ही नॉलेजेबली आपको डिसीजन लेना है, और आपको पेशेंस रखना है। ऐसे ही सेजिटेरियस वालों के पेशेंस रहता है, और वो बहुत ही सोशलिस्टिक होता है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा ईगो उनमें रहता है, लेकिन ईगो तो हर किसी के मतलब रहता है, कोई दिखाता है कोई दिखाता नहीं है, किसी किसी का उभर के आ जाता है और किसी किसी का अंदर छुपा रहता है, सिचुएशन माफिक निकलता है। तो फिर एक कार्ड उभर के आ गया, देखिए सेजिटेरियस वालों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। वेल्थ तो बहुत सारा आपके पास आएगा, कैश फ्लो भी आएगा, लेकिन वेल्थ को कैसे आपको खर्च करना है, कैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको लगाना है, कहाँ आपको मतलब जैकपॉट में लगाना है, या लॉटरी में लगाना है, या इन्वेस्ट करना है, या म्यूचुअल फंड में लगाना है, या फंड कहीं पे लगाना है, तो ये आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि गलत डिसीजन लेने से आपका जो पैसा कमाया हुआ मेहनत का पैसा फॉरफिटेड हो सकता है। तो आप सोच समझ के आगे बढ़िए, और इस बचा कुचा दिन जो है, मतलब वेडनेसडे टू सैटरडे, इस दिनों में आप पैसा खर्चिए, लेकिन सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि अगर कोई गलत डिसीजन ले लिए तो आपके पैसा जा सकते हैं, और आपके लाइफ में दिक्कत आ सकता है। तो सोच समझ के आपको फंडिंग करना है। चलिए और देख लेंगे और क्या बता रहा है डिवाइन आपको। फिर आया है 8 ऑफ सोर्ट्स, मतलब आप बहुत ही स्टक फील करने वाले हैं, और बहुत ही बाउंड्रीज आपके आसपास में रहेगा, और इसके वजह से आप स्टक फील करेंगे, और आपके लाइफ में मतलब सब कुछ ऐसा लगेगा आपको कि मेरा सब कुछ मतलब होते हुए भी कुछ नहीं है, और मेरा आसपास में इतना सारा मतलब आसपास कचरा भर गया है, और जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी ऐसा कुछ आपके साथ सलूक कर सकता है, जिसकी वजह से आपका मन टूट सकता है, और आप खुद को बहुत ही मतलब सब तरफ से बंधा हुआ महसूस करोगे। सब तरफ से आपको लगेगा कि आपके ऊपर कोई मतलब ऐसा कुछ आ, डाल दिया, ऐसा कोई मेंटल प्रेशर डाल दिया है कि ये आपका मतलब दिलो दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशनशिप से आपको बच के चलना है, और ऐसा कोई आपका टॉक्सिक रिलेशन अगर है, तो उस टॉक्सिक रिलेशन को भी आपको देख के चलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत मेंटल प्रेशर में आ सकते हैं। तो ये लव वीक से तो आपको आगे बढ़ना है, और हाँ खुश रहना है, तो इस सब से बच के खुश रहिए। तो आर यू रेडी फॉर द चैलेंजेस? तो आगे बढ़िए और एक्सेप्ट कीजिए आप लोगों के लाइफ में जो आ रहा है। चलिए इसके बाद देख लेंगे कुंभ राशि वाले यानी कि एक्वेरियस वाले के लिए
क्या है डिवाइन प्रेडिक्शन। वैलेंटाइन वीक्स का जो बचा कुछ दिन है, पहले ही आया है 9 ऑफ वैंड्स, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहा है जिसको लेके आपको बहुत ही दुविधा होगी, बहुत ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपको क्या करना है और किस ऑफर्स को आपको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। मतलब ऐसा हो सकता है आपके जॉब लाइफ में दो तीन आप लोगों के लिए दो तीन जॉब का ऑफर आ सकता है जो आपको दुविधा में डाल देगी और आपको सोच में मतलब ओवरथिंक करने में मतलब आपको ओवरथिंक करने के लिए आप आप ओवरथिंक करेंगे कि कौन सा आपको एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। क्योंकि जो नया अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगा वो जो मतलब दो तीन जो भी ऑफर्स आएगा वो बहुत ही बेहतर होगा और एक से बढ़कर एक होगा। तो इसलिए आपको सोच में डाल देगा कि कौन सा आपको एक्सेप्ट करना है और कौन सी जॉब की तरफ मतलब आपको आगे बढ़ना भी है। ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में दो तीन लव पार्टनर नया नया आ जाए और आपको डिसाइड करने में दिक्कतें हो और आप सोच के मतलब सोच रहे हो बैठे बैठे मैं मेरे को सोचने दो कौन सा मेरे लिए सही पार्टनर रहेगा जिसको मैं एक्सेप्ट करूँगी और मतलब किसको छोड़ के किसको मतलब आपके लाइफ में लेना है और आपके उनके साथ चलना है। आप उसके लिए मतलब ओवरथिंक करते करते एकदम थक जाओगे। तो ओवरथिंक करते करते थक गए तो लव कैसे करोगे यारो। तो लव कर लो तो सोच जल्दी से सोच लो कि आपके लिए अच्छा है। देखिए बोलते बोलते क्या आ गया है लवर्स, मतलब देखिए किसी ना किसी के तो एंजल भेज रहा है इस वीक को आपके लिए, जो आपके सोलमेट आपका ट्विन फ्लेम है, आपका हाँ पास्ट कनेक्शन का भी कोई हो सकता है जिसको डिवाइन भेज रहा है आपके लिए आपके विश फुलफिल करने के लिए। और आप डिवाइन से जो डिज़ायर अपने किए थे कि मेरे लाइफ पार्टनर ऐसा 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 चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, तो इस लव वीक्स में ही आपके लिए वो आ रहा है, डिवाइन भेज रहा है स्पेशली आपके लिए। आ, आपको जैसा चाहिए था वैसा ही कोई आपके लव लाइफ में मतलब लवर्स आपके लाइफ में आ रहा है, एंजल ब्लेस्ड कोई आपका करीबी। तो रेडी हो जाइए, इस वीक में नया पार्टनर आ रहा है। और जिस लोगों का मतलब पहले से ही जो लोग रिलेशनशिप में है मतलब एक्वेरियस वालों, उन लोगों के लिए भी ये जो रिश्ता है वो डिवाइन ब्लेस्ड है और डिवाइन ही उनको भेजे है आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के अच्छा करने के लिए। तो आपका जो पार्टनर है वही आपका सोलमेट, वही आपका ट्विन फ्लेम है। तो डिवाइन यही बोलना चाह रहे हैं। फिर देख लेते हैं और क्या आता है एक्वेरियस वालों के लिए। फिर आया है 8 ऑफ कप्स, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी वजह से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है और मतलब वर्क प्लेस में हो सकता है और रिलेशनशिप में किसी किसी का हो सकता है जिसके लिए आप मूव ऑन का सोचेंगे और कहीं मतलब माउंटेन कहीं सी ऐसा कोई जगह है जहाँ आप जाने को चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है आप आपके पार्टनर के साथ वहाँ जाने को चाहे, लेकिन ज़्यादातर दिखाई दे रहा है आप अकेले ही जाएंगे, संन्यास ले लेंगे आप। मतलब ऐसा क्या हो गया है यारो कि आप लोग अकेले ही जाना चाह रहे हैं और चले आप ऊपर माउंटेन की तरफ चढ़ने। तो क्या ऐसा होने वाला है कि आप लोग मूव ऑन का सोचेंगे और अकेले ही घूमने को चले जाएंगे विदाउट पार्टनर। मतलब ऐसा क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। तो सोच समझ के आगे बढ़िए और पार्टनर के साथ गुजारिए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि आपको अकेले जाना पड़े तो पार्टनर को साथ में लेके जाइए, क्योंकि अकेले जाने से वो खुशियाँ वो मतलब आनंद नहीं मिलता है कि पार्टनर जो साथ में रहते हैं उससे जो मिलता है। तो अकेला मत जाइए, पार्टनर के साथ जाइए। और फिर देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए डिवाइन मैसेजेस मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए।
कौन सा प्रपोज़ल लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसा तो कुछ दिखाई दे रहा है आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं इस वीक को, और बढ़िया कोई प्रपोज़ल लेके किसी के पास जाने वाला है। ज़्यादातर लव प्रपोज़ल, मतलब वैलेंटाइन वीक में आप किसी को लव का प्रपोज़ कर सकते हैं। तो प्रपोज़ डे तो चला गया। किसी को प्रपोज़ किया है तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं किया है तो प्रपोज़ कर दीजिए, क्योंकि इस वीक बढ़िया है प्रपोज़ करने के लिए, और अपना प्यार मतलब जिससे आप प्यार करते हैं उसको जताने के लिए। तो डिवाइन भी यही बोल रहा है, आगे बढ़िए प्रपोज़ कीजिए। मतलब आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हो, और आपका ये जो प्रपोज़ल जिसको आप करना चाह रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस भी आपको मिलेगा। मतलब डिवाइन बोल रहा है आगे बढ़िए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रपोज़ करो। और मतलब जिसको तुम चाहते हो उसको तुमको मिलेगा, तुम्हारे लाइफ में वो आएगा। तो मैं यही ब्लेस तुमको कर रही हूँ, डिवाइन यही बोल रहे हैं। तो आगे बढ़िए प्रपोज़ कीजिए, और मतलब लव वीक्स को बहुत ही बेहतर गुजारिए। फिर चलिए देख लेते हैं वृश्चिक बालों के लिए क्या है डिवाइन प्रेडिक्शन, मतलब इस वैलेंटाइन वीक का। स्कॉर्पियो वालों चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है डिवाइन प्रेडिक्शन। नाइट ऑफ सोर्स पहले ही आया है। वृश्चिक वाले मतलब बिच्छू वाले आप लोग तो सबको मतलब तोड़ फाड़ के काट कुट के और सामने आप चले जाएंगे, और काट के चले जाएंगे मतलब बिच्छू तो काटता ही है। तो ऐसा आप डंक मारेंगे कि हर कोई आपके रास्ते से हट जाएगा। मतलब देखिए ये सोच से मतलब चीर फाड़ के आगे बढ़ रहा है, तो आप भी ऐसे ही बढ़ेंगे। और कोई आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है जिसको पाने के लिए आप एकदम पागल हो जाए। ऐसा कोई लवर्स आपके लाइफ में आ सकता है, मतलब जिसको पाने के लिए हर कोई पागल है, आप भी उसके लिए पागल होंगे। और मतलब हाँ आप कुछ सोचेंगे भी नहीं समझेंगे भी नहीं उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। आ, मतलब कुछ हद तक क्या मतलब हर हद तक आप जा सकते हैं। मतलब आपका दिमाग अभी काम नहीं करेगा, और आप आगे बढ़ेंगे। मतलब इसके आगे क्या होगा नहीं होगा आपको मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और कुछ भी आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको बढ़ना है और उसको हासिल करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई डिज़र्व से कोई जॉब है, कोई आपका गोल है जो इस वीक पूरा होने वाला है, और उसके तरफ भी आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब सबको हटा के आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आता है आप लोगों के लिए। फिर आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, मतलब वर्क प्रेशर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रह सकता है, लेकिन वो आप मैनेज कर लेंगे। मतलब ये मैनेजेबल होगा, और आप मैनेज करके उसको आगे बढ़ेंगे। मतलब बोला ना मैंने, आप ये जॉब के लिए भी हो सकता है कि आप लोगों के बहुत दिनों से कोई डिज़ायर्स था कोई जॉब लेके, मतलब ऐसा कोई जॉब आपको मिल सकता है जो आपका आप बहुत दिनों से यूनिवर्स से मांग रहे थे कि ऐसा जॉब मेरे को चाहिए, और वो आपको मिल सकता है। इसके लिए आप सभी हदें पार कर सकती है। तो वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बढ़िया कोई जॉब भी हो सकता है, और ये काम आप मतलब करने में आप सक्षम रहेंगे। आप कैपेबल है, और आप आगे बढ़िए, और डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन बोल रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी आप ठीक कर सकते हैं, और अपने तरीके से। मतलब देखिए बहुत सारा वर्कलोड है, लेकिन ये उसको कैसे आसानी से कर पा रहा है। तो ये आपके लिए प्रेडिक्शन था वृश्चिक वालों के लिए फ्रॉम द डिवाइन कि आप आगे बढ़िए। उम, आपका जो डिज़र्व्स जो गोल जो टारगेट है वो फुलफ़िल होने वाला है किसी भी फील्ड में। फिर देख लेते हैं और क्या आता है। फिर आया है क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए कोई क्वीन आने वाला है इस वीक को। मतलब राजा के लिए रानी आने वाला है, जो मन में राज करेगा रानी के माफिक, और दिमाग में भी और मन में भी, दिलो दिमाग में राज करेगा रानी कोई। ऐसा आपके लाइफ में आने वाला है इस वीक को, डिवाइन यही बोल रहा है। जो अपने साथ बहुत सारा वेल्थ लाएगा, और बहुत सारा क्लैरिटी, बहुत सारा मतलब
एम्पायर बहुत सारा नॉलेज सब कुछ आपके लिए लेके आ रहा है, मतलब सब कुछ सजा के। देखिए इसके हाथ में कितना बड़ा कप है, गोल्ड कप। अभी तो गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, गोल्ड का इतना बड़ा कप लेके आपके पास आएगा तो आपका तो बहुत सारा डिज़ायर फुलफिल होने वाला है। और आपके लिए कोई रानी वेटिंग कर रहा है जो आपके लाइफ में आ रहा है इस वेडनेसडे से सैटरडे के अंदर। और आपको आके कोई लव प्रपोजल दे सकता है, मतलब जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे को मिल जाएगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ आपके लाइफ में ऐसा कुछ मिलेगा जिससे आप एकदम पूरा सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले देख लेते हैं और क्या है आप लोगों के लिए। ये मैंने बोला ना, देखिए आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे क्या हो गया मेरे साथ, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, कैसे हो गया। आप सोच में पड़ जाएंगे और बैठे हैं देखिए, और बहुत सारा ऑफर्स आपके पास फिर भी आ रहा है। और आप सोच रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। तो आप थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे को ये जो ऑफर्स आ रहा है बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, इसके इसके तो मैं हकदार हूँ, लेकिन इसको एक्सेप्ट करूँ कि इसको एक्सेप्ट करूँ। मतलब आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना सारा अच्छा कुछ आपके लाइफ में आएगा तो कौन सा आपको लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो आपका लाइफ है, आप सोचिए कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा और आपका मतलब आपको ये आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो उसको ही आपको देखना है, सोचना है और फिर आगे बढ़ना है और सोच समझ के बढ़िया कोई ऑफ़र चूज़ करना है जो आपके लाइफ को हेल से हेवन बना दे। मतलब जो है उससे तरक्की की शिखर पे पहुंचा दे। तो आपको ये देखना चाहिए और उसी तरह आगे बढ़ना है। तो ये था मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए वैलेंटाइन वीक्स का प्रेडिक्शन। तो चलिए अभी देख लेते हैं, मतलब मकर राशि वाले यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए क्या है डिवाइन मैसेजेस इस वैलेंटाइन वीक का। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं डिवाइन उन लोगों को। आप लोगों के लिए भी कोई क्वीन आ रहा है, देखिए आ गया है क्वीन, क्वीन ऑफ कप्स। मतलब आप लोगों के लाइफ में भी इस वीक को कोई क्वीन आने वाला है जो आपके लाइफ को पूरा चेंज करके रख देगा और आपके लिए बहुत सारा ऑफर्स, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा पॉजिटिविटी, बहुत सारा क्रिएटिविटी, बहुत सारा सब कुछ बढ़िया कुछ लेके आएगा। मतलब एज ए क्वीन जो उनका मतलब जो उनका पास जो भी कुछ है वो सब कुछ लेके आपके पास आएगा और आपको प्रपोज करेगा। मतलब वैलेंटाइन वीक्स में आपका तो बल्ले बल्ले होने वाला है क्योंकि क्वीन माफिक कोई, क्वीन के माफिक कोई आपके लाइफ में आने वाला है एज ए लव पार्टनर। एज ए ऐसा भी हो सकता है आपको मतलब आपके शादी फिक्स हो सकता है किसी के साथ जो मतलब क्वीन की तरह दिखती हो, क्वीन की तरह सोचती हो और क्वीन की तरह मतलब सबके दिल पे राज करती हो। ऐसा कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। और ये अनएक्सपेक्टेडली होगा आपके लाइफ में क्योंकि आप कभी सोचे भी नहीं कि इतना मतलब खूबसूरत कोई इतना टैलेंटेड, इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। तो डिवाइन यही बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या आता है। फिर आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप लोग बैलेंस करके चलेंगे। क्वीन को लेना है कि हाँ दूसरा जो है उसके साथ ही रहना है, तो इसको आपको बैलेंस करना है कि कौन सा आप एक्सेप्ट करेंगे। बैलेंसिंग दिखा रहा है और हर किसी फील्ड में आप बैलेंस करके चलेंगे। मतलब जॉब प्लेस में, लाइफ प्लेस में, लाइफ मतलब मैरिटल लाइफ, पार्टनरशिप, मतलब लव लाइफ, मतलब आपका फैमिली लाइफ, सब जगह आप बैलेंस करके चलेंगे। और बैलेंस करके ही सब कुछ। वैलेंटाइन वीक से इतना बैलेंस मत कीजिए, ज़्यादा बैलेंस करने से आपके पार्टनर आपके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे। तो चलिए बैलेंस करके लेकिन हाँ इतना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में मत रहिए कि पार्टनर को कोई ऐसा ही मामूली गिफ्ट दे दिए वैलेंटाइन में और बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में रह गए तो पार्टनर नाराज़ हो जाएगा। जो आपका बैलेंस
इम्बैलेंस कर देगा, मतलब आपका संतुलन खराब हो जाएगा। तो सोच समझ के आगे बढ़िए और बैलेंसिंग मतलब उस हद तक कीजिए जिस हद तक करना है, डिवाइन यही बोल रहा है और आप वो कर भी पाएंगे। चलिए देख लेते हैं द चैरियट। मतलब आप तो अपने ईगो लेके अपने ईगो लेके बैठे हैं और ईगो लेके ही अब चल रहा है, मतलब उसके आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप ऐसे ही इगोइस्टिक नेचर का बन रहे हैं और आपके मतलब जो भी हो जाए मैं ये नहीं करूँगा, मैं जैसा हूँ ऐसे ही रहूँगा। तो मतलब द चैरियट यही दिखाते हैं कि आप आपके कंट्रोल आप खुद के हाथ में रखे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। खराब कुछ चीज़ नहीं है। और ईगो मतलब एक हद तक ईगो रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होने से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इधर दिखा रहा है कि आपके मतलब अ, आप एज ए ड्राइवर आप ही ड्राइव करेंगे और आप ही मतलब सबके ऊपर हावी होंगे, दूसरे किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। तो जो कोई भी कोशिश कर ले, जो कोई भी जो कुछ कर ले, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और आप किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। यही दिखा रहा है डिवाइन आप लोगों के लिए, मतलब मकर राशि वालों के लिए। और फिर देख लेते हैं और क्या आ रहा है। 5 ऑफ हैंड्स मतलब इस हफ्ते किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके लाभ पार्टनर के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा कोई बात आपके पार्टनर आपको बता मतलब बोल दे कि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला ना आप इगोइस्टिक है और आप दूसरे को हर वक्त मतलब दबाना चाहते हैं। ये दबाना मतलब क्या, हर वक्त आप उनको मतलब आपके हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन आपका जैसा ईगो है दूसरे का भी तो है। तो हर वक्त तो ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे चलाएंगे हर कोई चलेगा, लेकिन अगर आप सही में सही कुछ बोलते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन आपको पार्टनर को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो सोच समझ के अपने पार्टनर को अपने जॉब प्लेस में जो भी जहाँ भी आपको कुछ बोलना है सोच समझ के बोलना है, क्योंकि लड़ाई फसाद हो सकता है। और ज़्यादातर ये आपके जॉब प्लेस में और आपके लव लाइफ में दिखा रहा है। तो मतलब कैप्रिकॉर्न वाले थोड़ा सोच समझ के बात बोलिए, क्योंकि ये बात आपके लाइफ में बड़ा कुछ मतलब छोटा कोई बात भी अगर ऐसा भी हो सकते हैं आप ऐसा बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ आपसे आपसे मतलब आपके मुंह से निकल जाएगा जिसकी वजह से आपके साथ आपके पार्टनर का लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो सोच समझ के बात कीजिए, सोच समझ के बात बोलिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जितना हो सके स्किप कीजिए। और लड़ाई झगड़े से कुछ अच्छा नहीं होता और कुछ भी ठीक नहीं होता है। रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। तो सोच समझ के बात कीजिए। फिर देख लेते हैं स्पाइसेस के मीन राशि वालों के लिए क्या है प्रेडिक्शन इस वैलेंटाइन वीक्स का। मतलब वेडनेसडे टू सैटरडे क्या है मीन राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। मैं सोच रही हूँ कोई मतलब 12 जोडियक साइन मैंने सब कंप्लीट किए ना, या कुछ तो चलिए देख लेते हैं स्पाइसेस वालों के लिए क्या है। पहले ही आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत सारा ओवर थिंकिंग उसके लाइफ में आएगा इस वीक को। मतलब वो बहुत सारा ऐसा कोई सिचुएशन उनके साथ होगा जो उनको मतलब बहुत ही पेनफुल और बहुत ही पैनिक होगा, जो उसको मतलब नस्ता नबूद कर देगा और जो उसको मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देगा। देखिए कैसे लेटे हुए हैं और सोच में ऐसे डूबा हुआ है कि ये मतलब सेंस में ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। मतलब इसको ऐसा कुछ इसके लाइफ में होगा, मतलब हुआ है तो यही दर्शा रहा है। तो पाइसेस वाले बी केयरफुल, क्योंकि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ होने वाला है जिसके वजह से आप एकदम मतलब आपका लाइफ एकदम मतलब आपका रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है, आपका मैरिटल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ में भी ऐसा हो सकता है।
आपका जॉब प्लेस में भी ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही दिक्कत पैदा कर देगा और आपके मतलब लाइफ में पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है और सोच समझ के देख के चलना है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले पहले सोचिए, फिर काम हो जाने के बाद सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर देख लेते हैं और क्या आ रहा है। फिर आया है जजमेंटल कार्ड, मतलब आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो आपको तो ऐसा ही मिलेगा। मतलब जजमेंट तो अगर आप किसी के साथ गलत किए हैं तो आपको तो गलत ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो एक गाना है ना कि जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको कैसे भला मिलेगा? आपको भी तो गलत ही मिलेगा। ये सुनने में बहुत ही खराब लग सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये सही है। अगर आपने कुछ गलत किसी के साथ नहीं किया है तो मतलब डिवाइन आपके साथ जजमेंट करेगा। कोई आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको उनका करतूतों का सज़ा मिलेगी और आपको आपको जजमेंट मिलेगी। मतलब हाँ, अगर आप ठीक है, आप किसी के साथ गलत कुछ नहीं किए हैं तो आपको जजमेंट मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ गलत किए हैं तो आपको भी डिवाइन जजमेंट देगा। क्योंकि यही इधर का जो आप लोग मतलब इधर का जो कर्म होता है उस कर्मा के हिसाब से हम लोगों को इधर ही रिजल्ट मिलता है। तो आप लोगों के लिए डिवाइन भी यही बोल रहा है कि अगर आप कुछ गलत किए हैं तो आपके साथ भी गलत होगा, और अगर कुछ आप सही किए हैं, किसी ने आपके साथ गलत किए हैं तो उसको भी उसका सज़ा मिलेगा और आपको जजमेंट मिलेगा। फिर देख लेते हैं और क्या आया है। नाइट ऑफ कप्स, मतलब आप किसी को इस वीक प्रपोज करने वाले हैं, किसी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, और मतलब किसी को अब लव प्रपोजल देने वाले हैं, किसी को मैरिटल प्रपोजल देने वाले हैं। तो पाइसेस वालों लव महीने में मतलब फरवरी के महीने में और लव वीक्स में आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, और हाँ मतलब आप किसी को अपना प्यार जताने वाले हो। और हाँ, डिवाइन भी यही बोल रहा है कि आप जिसको मतलब आपका डिज़ायर जो था वो फुलफ़िल होने वाला है, और आप मतलब आप जिनके तरफ बढ़ रहे हैं वो मतलब आपके जो पार्टनर जिसको जैसा आपने मांगा था डिवाइन से आपको वैसे ही मिलने वाला है। और मतलब जो आपके लिए ही बना है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। और डिवाइन यही बोल रहा है कि आगे बढ़िए। चलिए देखिए आपके लिए क्या डिवाइन मतलब पहले से ही रखा है आप लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों का कोई लव पार्टनर अगर है तो उनको आप कोई नया प्रपोजल दे सकते हैं। मतलब नया कोई मतलब गिफ्ट खरीद के दे सकते हैं और देना, ऐसा भी हो सकता है। फिर और देख लेंगे क्या है, क्या है डिवाइन मैसेजेस स्पाइसेस वालों के लिए। कोई उनके लाइफ में आने वाला है जो इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना मतलब जो आएगा भी। प्रपोज कीजिए, फिर ना मिलेगा आपको ये क्वीन। ये मतलब क्या बोले मैं, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, जो भी आप जैसा आपका डिज़ायर था। देखिए बहुत सारा वेल्थ लेके भी आपके पास आएगा, बहुत सारा मतलब वो इतना सुंदर है कि उसके लिए हर कोई मतलब बेताब है उसको पाने के लिए। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में आने वाला है जिसको डिवाइन ने आपके लिए मतलब बनाया है, और जिसको डिवाइन आपके लिए आपको मतलब प्रेजेंट करने वाले हैं और जो आपके पास भेजने वाले हैं। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में आने वाला है। और अगर आपके लव पार्टनर आपके साथ है, जो लोग मतलब एंगेज है, तो उनके लिए भी उनका जो मतलब पार्टनर है वो डिवाइन यही बोलना चाह रहे हैं कि वो आपका सोलमेट, वो आपका ट्विन फ्लेम है। और वो बहुत ही मतलब ऐसा ही एक
पर्सन है, मतलब ऐसा ही कोई पर्सन है जो हर किसी के मतलब ख्वाबों की रानी है, जो आपको मतलब हाँ, मिलने वाली है, ये मिला है। तो बी केयरफुल, क्योंकि हर कोई उसी को चाहता है, लेकिन आपको वो मिला है तो उसका मिसयूज़ मत कीजिए, और उसको मतलब सही से उनका जो उनका मतलब अ, आपका जो प्यार उनके लिए है, उनका जो प्यार आपके लिए है, ये एक्सेप्ट कीजिए। और उनको मतलब कोई भी ऐसा उसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके वजह से आपको भुगतना पड़े, मतलब आपको आपकी कर्मों की सज़ा मिले। तो डिवाइन यही बोल रहा है कि डोंट डू एनी रॉन्ग थिंग विथ एनी वन, क्योंकि ऐसा आप करने से आपका ही कर्मा ख़राब होगा, और आपका ही मतलब रिज़ल्ट जो मिलेगा वो बहुत ही ख़राब मिलेगा। तो आप आगे बढ़िए। आर यू रेडी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड? तो ये था आप लोगों की 12 ज़ोडिएक साइन जो है उन लोगों की प्रेडिक्शन। अगर मेरे से कोई मतलब कोई ज़ोडिएक साइन छूट गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगर छूट गया तो सॉरी फॉर दैट। और अगर मतलब 12 भी कवर किए हैं तो वेल एंड गुड। तो ये था वैलेंटाइन वीक का प्रेडिक्शन फ्रॉम द डिवाइन। थैंक यू सो मच।